नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम आज की वीडियो में देखेंगे MST 2 का यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य। तो बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर की प्रस्तावना को। आधुनिक हिंदी काव्य पाठ्यक्रम के पहले खंड की यह पहली इकाई है। इसमें आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 19वीं सदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। इसके कई कारण हैं। भारतेंदु से पूर्व हिंदी की जिस कविता से हमारा परिचय होता है उसे रीति काव्य के नाम से जाना जाता है। वह अपने स्वरूप और संरचना दोनों दृष्टियों से रीतिबद्ध, श्रृंगार परक और सामंत वर्ग का अनुरंजन करने वाला काव्य था। दरबारों में राजाओं और मनसबदारों की चाटुकारिता में, स्तुति में उन्हें प्रसन्न करने, हंसाने, चमत्कृत करने और उनकी रंग रलियों को और मधुर बनाने के लिए काव्य के परंपरागत लक्षणों के आधार पर कविता का सृजन हो रहा था। तो यहाँ पे ये बताया कि ये जो हमारा MST 2 है, जिसमें हम आधुनिक हिंदी काव्य के बारे में पढ़ रहे हैं, इसकी शुरुआत उसमें हम सबसे पहली यूनिट में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। इसे ऐसे समझो कि पहले के समय में जो रचनाएं लिखी जा रही थी, यानी कि जो रीति काव्य में लिखा जा रहा था, उस समय क्या था, उस समय के जो कवि थे वो दरबारों में रहते थे और वो क्या करते थे, राजाओं को खुश करने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए या फिर उनके मनोरंजन के लिए कविताएं लिखते थे, ताकि वो राजाओं से इनाम पा सके। समाज के व्यापक भावबोध से कटी हुई इस कविता का ऐतिहासिक महत्व तो है, किंतु उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक चिंताओं के ऐसे कई संदर्भ वो नहीं हैं जिनसे उस कविता का कोई महत्व स्थापित हो सके। हालांकि इस दौर में भी भक्ति, वीर, नीति काव्य की रचनाएं वो हो रही थी, लेकिन मुख्य धारा रीतिबद्ध कविता की ही रही। तो ये जो समय चल रहा था रीति काव्य का, उस समय की जो कविताएं थी या उस समय की जो रचना थी, वो आम लोगों की जिंदगी और समाज की जो समस्याएं थी उनसे बिल्कुल अलग थी। उनमें समाज, संस्कृति या फिर साहित्य की अच्छी बातें वो नहीं देखी गई। बस राजाओं की तारीफ करना ही उस समय का जो कवि थे उनका मुख्य काम होता था। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत भक्ति और बहादुरी की रचनाएं भी उस समय हुई, पर ज़्यादातर बस वही दरबारी रचनाएं वो रीति काल में चलती थी। तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक स्थिति भी कोई ऐसी नहीं रही जिसमें कलाओं के उत्थान की गुंजाइश हो। यही वह समय भी है जब अंग्रेज मिशनरियां यहां आकर अपने पांव जमा रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक मकसद के लिए धीरे धीरे राज वो स्थापित कर रही थी। राजाओं और नवाबों को आपस में लड़वाकर तथा जनता को हर प्रकार से लूटकर वह भारत की धन संपदा को यहां से ले जा रहे थे। अब आप ये सोचो कि ये जो समय चल रहा था रीति काल का, उस समय हमारे देश की जो हालत थी वो कितनी खराब होगी। अंग्रेज जो थे वो क्या करते थे, हमारे देश में आ रहे थे और वो अपनी कंपनियों को फैलाने का काम कर रहे थे और अपना राज अंग्रेजों ने इस समय में भारत पे जमाया। ये क्या करते थे, ये राजाओं और नवाबों को आपस में लड़वा देते थे और आम लोगों को ये लूटने का काम करते थे अंग्रेज। हमारे देश का सारा पैसा और सोना चांदी अंग्रेज क्या करते थे, ये अपने देश पर ले जाते थे। देश को पूरी तरह असहाय और निर्धन बनाने की अंग्रेजों की साजिश के दबाव ही का स्फोट सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के रूप में सामने आता है। सुनियोजित न होने के कारण यह विद्रोह हालांकि सफल नहीं हुआ, लेकिन इसमें सभी वर्गों, संप्रदायों, भाषा भाषियों ने एक साथ भाग लिया था। इसके बाद देश के बागडोर वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश संसद के हाथ में आ गई, जिसकी प्रधान वो महारानी विक्टोरिया थी। अब क्या हुआ कि जब अंग्रेज हमें बहुत ज़्यादा लूटने लगे और हम बिल्कुल ही गरीब और मजबूर हो गए, तो लोगों का जो गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इस गुस्से का ही नतीजा था कि सन 1857 की लड़ाई हुई, जिसे हम स्वाधीनता संग्राम कहते हैं। ये लड़ाई जो थी वो सबने मिलकर लड़ी, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी भाषा के लोग हो।
हालांकि इस लड़ाई को, ये जो लड़ाई थी, ये पूरी तरह तैयारी के साथ नहीं लड़ी गई थी, इसीलिए इसमें जो भारत था वो हार गया। लेकिन इस लड़ाई के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारत को चलाने का जो काम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश सरकार को दे दिया। और उस समय ब्रिटेन की रानी जो थी वो महारानी विक्टोरिया थी। रीतिकालीन कविता के विपरीत इस आधुनिक युग में हिंदी कविता विषय, रूप, भाव, भाषा के स्तर पर पुरानी केंचुल उतार कर नया रूप जो है वो धारण करने का प्रयास करती है। कविता दरबारों से निकलकर सीधे जनता के साथ संबंध स्थापित करती है। इन सब प्रयासों में भारतेंदु हरिश्चंद्र एक आगामी साहित्यकार नेता की भूमिका जो है निभाते हैं। तो यहाँ बताया कि पहले की ये जो रचनाएं थी वो बहुत पुरानी हो चुकी थी और अब जो नया ज़माना आया उसमें क्या हुआ, हिंदी कविता ने बिल्कुल एक नया रूप धारण किया। चाहे वो कविता के विषय हो, उसे लिखने का तरीका हो या फिर उसकी भाषा हो, इन सभी में जो है हमें इस समय में बदलाव देखने को मिला। अब जो कविता थी वो राजाओं के महलों और दरबारों से बाहर निकल कर आई और वो आम लोगों की बात करने लगी। इस बदलाव को लाने में जो सबसे आगे प्रमुख लेखक हुए वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक, निबंध, कविता आदि कई साहित्यिक विधाओं को अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति का जो है माध्यम बनाते हुए उसे पत्रकारिता द्वारा साहित्य और समाज के संबंधों को नए ढंग से समझने समझाने का प्रयास किया। एक कवि के रूप में उनका व्यक्तित्व जितना वैविध्यमय, बहुआयामी और विकासशील रहा है, उसकी पड़ताल हम उनके काव्य के अध्ययन के जो है माध्यम से करेंगे। तो ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, इन्होंने सिर्फ कविताएं ही नहीं लिखी बल्कि नाटक, निबंध और अखबार के जरिए इन्होंने क्या किया, समाज और साहित्य को आपस में जोड़कर लोगों को नई बातें सिखाने का काम किया। वे कितने अलग अलग तरह के काम करने वाले और आगे बढ़ने वाली सोच रखने वाले जो है वो इंसान थे। ये हम आज जो ये यूनिट है इसमें भारतेंदु की रचनाओं के द्वारा इसको समझने का काम करेंगे। आगे देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 के करीब काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिनमें एक और अपनी परंपरा का सम्मान करते हुए सूरदास, घनानंद, बिहारी की परंपरा के अनुपालन में भक्ति, प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार आदि की रचनाएं हैं, तो दूसरी ओर नई परंपरा का निर्माण करते हुए अपने समय और युग के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाली जो है कविताएं भी हैं। तो ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, अगर हम इनके लिखे हुए ग्रंथों को देखें तो उनकी संख्या 70 मानी जाती है। इन्होंने क्या किया, दो तरह की रचनाएं की भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। एक तो वो थी जो पुराने समय के कवियों जैसे कि रसखान, घनानंद और बिहारी की तरह भक्ति, प्रेम और सुंदरता के बारे में थी। वहीं जो दूसरे तरह की कविताएं थी जिनमें इन्होंने क्या किया, अपने समय की बुराइयों के बारे में खुलकर अपनी राय दी और इन पर आलोचना करने का काम किया। प्रारंभिक कविताओं में भी परंपरा का अंधा अनुकरण नहीं है, अपितु उसे भी समयानुसार बदलने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। भारतेंदु के समय गद्य और पद्य की भाषा जो है वो अलग अलग थी। गद्य जहाँ खड़ी बोली में लिखा जाने लगा था, वहाँ पद्य की भाषा अधिकांशतः ब्रज ही थी। भारतेंदु की काव्य भाषा, काव्य रूप पर विस्तार से चर्चा हम इस खंड की अगली इकाई में करेंगे। आइए देखें कि भारतेंदु का काव्य अपने समय और समाज का कैसा और किस रूप में जो है साक्षात्कार करता है। तो यहाँ बताया कि पुरानी परंपरा को भारतेंदु ने क्या किया, बिना सोचे समझे नहीं अपनाया था, बल्कि उसे भी इन्होंने समय के हिसाब से क्या किया, थोड़ा बदल दिया। उस समय में गद्य जो था वो तो खड़ी बोली में लिखा जा रहा था, लेकिन जो पद्य था उसके लिए ब्रज भाषा का इस्तेमाल हुआ। इनकी भाषा और लिखने के तरीके पर हम जो है वो आगे डिटेल में जानेंगे। अभी इस यूनिट में हम देखेंगे इनकी रचनाएं और उस समय के समाज और ज़िंदगी की असलियत को जो इन्होंने क्या किया, हमारे सामने रखने का काम किया। तो इस तरीके से हमने इस यूनिट की जो प्रस्तावना थी इसको यहाँ पे देख लिया। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे भारतेंदु का भक्ति परक काव्य। देखते हैं, भारतेंदु की कविताओं का एक बड़ा अंश भक्ति परक कविताओं का है। भारतेंदु ने काव्य की जिस सुदृढ़ परंपरा को विरासत में हासिल किया, उसमें विशाल भक्ति काव्य शामिल है।
भक्ति साहित्य की इस परंपरा के साथ ही लोक साहित्य और संगीत की परंपरा से भी वह बखूबी परिचित थे, किंतु उनका तत्कालीन इतिहास इस बात का भी गवाह था कि रीति काव्य के रूप में साहित्य और समाज का रिश्ता जो है वो दम तोड़ रहा है। सामंती परिवार, वैष्णव संस्कार और साहित्य सृजन की पारिवारिक परंपरा का भी उन पर प्रभाव था। इसीलिए अपने छोटे से जीवन काल में उनकी काव्य रचना का आरंभिक हिस्सा जो है वो धार्मिक कविताओं के रूप में परंपरा पालन करते हुए सामने आता है। यद्यपि उनकी ऐसी कविताएं भी राष्ट्रीय जागरण की मूल प्रवृत्ति से किसी न किसी रूप में जो है प्रभावित नजर आती है। तो यहाँ पे बताया कि भारतेंदु जी की बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो भक्ति से जुड़ी हुई है। इन्होंने क्या किया, भक्ति और संगीत की विरासत इन्हें अपने परिवार से मिली थी, इसीलिए इन्होंने शुरुआत में भगवान की भक्ति वाली रचनाएं जो है उन्हें लिखा। उस समय के समाज के पुराने तरीके की दरबारी रचनाओं का असर जो है इस समय पर खत्म हो रहा था, लेकिन भारतेंदु जी ने क्या किया, भारतेंदु जी जो थे इन पर अपने परिवार के धार्मिक संस्कारों का भी गहरा असर था। इसीलिए इन्होंने अपने लिखने के सफर की जो शुरुआत की वो भक्ति की रचनाओं से की। हालांकि इनकी उन भक्ति वाली रचनाओं में भी जो है हमें देश को जगाने वाली भावनाएं कहीं ना कहीं छिपी हुई दिखाई देती है। आगे देखो, भारतेंदु की भक्तिपरक कविताओं को जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनकी कुछ कविताएं तो ईश्वर का गुणगान करने, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करने, धर्म की दार्शनिक मान्यताओं को नकारने का पुष्ट करने वाली कविताएं हैं। जैसे भक्त सर्वस्व, जिसमें कि राधा और कृष्ण के प्रति जो है वो भक्ति भाव की व्यंजना करते हुए पुराणों के अनुसार उनके चरण चिन्हों का वर्णन है। तो यहाँ पे इनकी रचना के बारे में बताया गया जिसका नाम है भक्त सर्वस्व। ऐसे ही इनकी एक रचना रही वैशाख महात्म्य, जिसमें वैशाख महीने के स्नान की महिमा का वर्णन है। या फिर देवी छदम लीला, प्रेम मालिका, प्रातः स्मरण, मंगल पांच, दैन्य प्रलाप, रानी छदम लीला, ये सभी जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। आदि कविताओं में राधा कृष्ण के प्रेम के महत्व का, ईश्वर के प्रति निवेदन का, राधा कृष्ण के मिलन का वर्णन किया गया है। इसमें और ऐसी ही अन्य कविताओं में एक प्रकार से भक्ति आंदोलन की सगुणवादी परंपरा का ही अनुकरण दिखाई देता है। इन रचनाओं में भारतेंदु पारिवारिक संस्कारों और अपने मत के अनुसार स्वयं को सगुण भक्ति के पक्ष में जो है खड़ा करते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में बेसिकली हमें ये समझाया कि भारतेंदु जी की भक्ति वाली जो रचनाएं थी, अगर उसे पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग विषयों पर लिखा। जैसे कि इनकी रचना थी भक्त सर्वस्व, इसमें इन्होंने क्या किया, राधा कृष्ण के चरणों की महिमा बताई है। फिर इनकी जो रचना है वैशाख महात्म्य, इसमें इन्होंने वैशाख के महीने में जो नहाने की अहमियत होती है उसको बताया। इनकी अन्य रचनाओं में हमें राधा कृष्ण के प्रेम, ईश्वर से अपनी बात कहने और उनके मिलन का सुंदर वर्णन जो है ये सब देखने को मिलता है। ये सभी रचनाएं दिखाती है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ईश्वर के रूप को मानकर जो है इनकी पूजा करने में विश्वास रखते थे और अपने घर के संस्कारों के हिसाब से इन्होंने क्या किया, भगवान की भक्ति को अपनी रचनाओं में जगह देने का काम किया। आगे देखो, 19वीं शताब्दी में बंगाल से सामाजिक धार्मिक नवजागरण की जो लहर उठी, उसे धार्मिक काव्य परंपरा के अनुपालन पर कोई प्रश्न लग गए। धार्मिक सामाजिक सुधारवादी आंदोलन धर्म की रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, धर्म और निर्देशित या प्रेरित सामाजिक कुरीतियों का जोरदार खंडन करके समाज सुधार पर बल देने का कार्य जो है वो कर रहा था। अब क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के समय में बंगाल में क्या हुआ, एक नई सोच की लहर शुरू हो गई। इसने क्या किया, लोगों के मन में सवाल उठाने शुरू कर दिए कि धर्म के नाम पर जो ढोंग चल रहा है और बिना सोचे समझे जो पुरानी परंपराएं निभाई जा रही है, क्या वो सही है। तो लोगों के मन में इस तरह के सवाल उठाने का काम इस समय हुआ। इस समय कुछ लोग जो समाज सुधारने के लिए आंदोलन चला रहे थे, वो धर्म के नाम पर फैली हुई बुराइयों, अंधविश्वास और गलत रीतियों को जो है गलत बता रहे थे और समाज को बेहतर बनाने पर ये लोग जोर दे रहे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर भी इनका काफी गहरा प्रभाव पड़ा। अपनी अनेक यात्राओं में बंगाल के इन समाज सुधारक नेताओं में से काफी के साथ भारतेंदु का व्यक्तिगत परिचय, दोस्ती और संपर्क भी रहा और अपनी मान्यताओं का विरोध करने वाली मान्यताओं के खिलाफ भी इन्होंने क्या किया, जोरदार कविताएं लिखी।
कुछ मान्यताओं को उन्होंने तर्क की कसौटी पर परखकर बदला भी। जैसे सगुण भक्ति के समर्थक होते हुए अद्वैतवाद का दर्शन भारतेंदु के गले से जो है वो नहीं उतर पाया। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, इन पर नई सोच का बहुत असर हमें देखने को मिला। ये जब यात्राओं पर जाते थे तो वहाँ पर इनकी जो दोस्ती हुई वो बंगाल के उन समाज सुधारकों और नेताओं से हुई। इन्होंने क्या किया, पुरानी बातों को आंख बंद कर माना नहीं बल्कि तर्क लगाकर सोचा कि क्या सही है और क्या गलत, और फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया, खुद को बदला। भारतेंदु जो थे वो मूर्ति पूजा को मानते थे, यानी कि भारतेंदु जो थे वो सगुण भक्ति में विश्वास रखते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस पर भी कुछ बातें अपनी रचनाओं में हमारे सामने प्रस्तुत की। अब इन्होंने क्या कहा वो देखते हैं। इनकी कुछ पंक्तियां हैं। अहम ब्रह्म सब मूरख बाखे, ज्ञान गरुड़ बढ़ाए, तनिक चोट के लगत उठत है, रोई रोई करी हाय, जो तुम ब्रह्म चोट कही लागी, रोई तजो क्यों प्राण, हरिचंद हासी नाही है, करनो ज्ञान विज्ञान। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अद्वैतवाद यानी कि ये माना कि सब कुछ जो है वो एक ही ब्रह्म है। इन्होंने यहाँ पर अद्वैत वाली बात समझ नहीं आती थी। एक सेकेंड दोबारा बताती हूँ, गलत हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे मेन ये था कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे ये मूर्ति पूजा को मानते थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया, अद्वैत वाली बात जो है वो इन्होंने सही नहीं समझी। इनका कहना था, अब इन पंक्तियों में ये क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। इनका कहना था कि जो लोग खुद को ब्रह्म कहते हैं वो मामूली चोट लगने पर भी जो है दर्द से चिल्लाने लगते हैं, तो फिर वे ब्रह्म कैसे हुए। आगे ये क्या कह रहे हैं वो देखो। आगे इन्होंने कहा, जो पे सबे ब्रह्म ही होए, तो तुम जोरू जननी मानो, एक भाव सो दोए, ब्रह्म ब्रह्म कही काज को ना सरनो, वृथा मारो क्यों रोए, हरिश्चंद्र इन बातन सो नहीं ब्रह्मी पहो कोय। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर सब कुछ जो है वो एक ही ब्रह्म है तो तुम माँ और भगवान में अंतर क्यों करते हो। बस ब्रह्म ब्रह्म रटने से जो है काम नहीं चलेगा, बिना वजह रोने से कुछ नहीं होगा। भारतेंदु जी कहते हैं कि इन खोखली बातों में पढ़कर जो है अपना समय बर्बाद ना करो। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में जाना। आगे देखो, इस प्रकार अद्वैतवादियों की इस मान्यता का भी जो है वह खंडन करते हैं कि जगत माया है, मिथ्या है। तो यहाँ पे ये बताया कि अद्वैतवादी लोग मानते हैं कि ये दुनिया जो है वो झूठी है। तो भारतेंदु जी इनकी इस बात को नहीं मानते और इस बात का जो है विरोध करते हैं जो अद्वैतवादी लोगों ने मानी। अब यहाँ पर इनकी फिर से कुछ पंक्तियां दी है, उसे देखो। जहाँ अगर झूठा है तो फिर मतवालों को क्या काम। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो पूरी दुनिया है अगर ये झूठी है तो फिर आप लोग जो हो वो इस दुनिया में रहकर कोई काम करने या समझाने की आपको ज़रूरत ही क्या है। फिर मजहब में भला क्यों करता है हर शख्स कलाम, और अगर सब कुछ झूठा ही है तो फिर हर कोई धर्म के बारे में इतनी बहस और चर्चा क्यों कर रहा है। वेद वगैरह भी तो जहाँ में है, फिर क्या है इनसे काम। आगे ये कह रहे हैं कि अगर दुनिया झूठी है तो फिर वेद जैसे ये जो पवित्र ग्रंथ है ये भी झूठे हैं, तो फिर इनमें हमें क्या लेना देना। इनके सिवा भी कहोगे तो कुछ, सब झूठ है तमाम। तो जो भी आप इनके अलावा कहोगे वह सब भी जो है झूठा ही माना जाएगा। खुद झूठा जो होगा उसका कहना भी सब है झूठा। और आगे इन्होंने कहा कि जो इंसान खुद झूठा है उसकी कही हुई हर बात भी जो है वो झूठी होगी। तो इन पंक्तियों को देखें तो इसमें इन्होंने क्या कहा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कि अगर आप ये कहते हो कि जो पूरी दुनिया है ये झूठी है तो फिर आप लोगों को इस दुनिया में रहकर कोई काम करने या फिर समझाने की ज़रूरत ही क्या है। अगर सब कुछ झूठा ही है तो फिर हर कोई जो है वो धर्म के बारे में इतनी बहस और चर्चा क्यों करता है। अगर ये दुनिया झूठी है तो फिर वेद जैसी जो पवित्र ग्रंथ है ये भी झूठे हुए, तो इनसे हमें अब क्या लेना देना है। जो भी आप इसके अलावा कहोगे वो सब भी तो झूठा ही माना जाएगा, और जो इंसान खुद झूठा है उसकी कही हुई हर बात भी जो है झूठी होगी। तो ये इन पंक्तियों का मतलब था जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। स्वामी दयानंद एवं उनके आर्य समाज द्वारा मूर्ति पूजा, ईश्वर के सगुण रूप का विरोध उन्हें नहीं जचता था, किंतु उनके सामाजिक सुधारों का वह समर्थन करते हैं।
इसी प्रकार ब्रह्म समाज की धार्मिक मान्यताओं, मूर्ति पूजा का विरोध, इसके यदि वह विरोधी थे तो उनकी सामाजिक सुधार की मान्यताओं जैसे कि ईश्वर जीव की भिन्नता, बलि प्रथा का विरोध, वेदों को अप्रामाणिक मानना, ईश्वर जन्य नहीं मानना, इसके पक्षधर भी थे। ब्रह्म समाज के सामाजिक आंदोलन के भी वो पक्षधर थे। विधवा विवाह, विदेश गमन, अंतर्जातीय विवाह आदि को इन्होंने क्या किया, अपनी स्वीकृति प्रदान की। तो यहाँ बताया कि स्वामी दयानंद और इनके आर्य समाज के विचार थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए और ईश्वर के सगुण रूप को नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये बातें जो है ये भारतेंदु जी को बिल्कुल भी सही नहीं लगती थी। ये भी है कि आर्य जो है वो समाज के कुछ सामाजिक सुधार जैसे कि छुआछूत का विरोध करना, बाल विवाह और विदेशी यात्रा को बढ़ावा देने जैसी चीज़ों पर जो है इस पे भारतेंदु जी समर्थन करते हैं। लेकिन इनके अलावा भारतेंदु जी ने अलग अलग धर्मों के बारे में भी लिखा और उन्होंने क्या किया, उन धर्मों की अच्छाइयों को अपनाकर देश और समाज के आगे बढ़ाने की जो है बात की। आगे देखो, इनके अलावा भारतेंदु की विभिन्न धर्मों के बारे में लिखी हुई कविताएं जो जैन, सिख, इस्लाम आदि धर्म के महत्व को जो है स्वीकार करती हैं। कुल मिलाकर देखें तो भारतेंदु इन कविता में देश और समाज की संपूर्ण उन्नति के लिए चिंतित और प्रयत्नशील जो है वो दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि एक बार वह जैन मंदिर में चले गए तो समाज ने उन्हें जो है नास्तिक करार दिया। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप जो है ये रचना लिखी गई। अब क्या हुआ कि जो भारतेंदु जी थे इन्होंने क्या किया, जैन, सिख और इस्लाम इन जैसे अन्य धर्मों को भी महत्वपूर्ण माना था। इनकी कविताओं का जो मुख्य उद्देश्य था वो देश और समाज को आगे बढ़ाना था। एक बार क्या हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो जैन मंदिर चले गए तो समाज के लोगों ने इन्हें जो है नास्तिक कह दिया। तब उनके जवाब में भारतेंदु जी ने कुछ पंक्तियां लिखी, उन्हें देखते हैं। बात को मूरख की यह मानो, हाथी मारे तोहू नाही जिन मंदिर में जानो, जग में तेरे बिना और है दूजो कौन ठिकानो। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं बात को मूरख की यह मानो, यानी कि किसी बेवकूफ़ इंसान की इस बात को जो है सच मत मानो। हाथी मारे तोहू नाही जिन मंदिर में जानो, अगर हाथी जो है वो नाले में गिर जाए तो भी वो हाथी ही रहता है, वैसे ही मंदिर में जाने से जो है कोई नास्तिक नहीं हो सकता। जग में तेरे बिना और है दूजो कौन ठिकानो, हे ईश्वर इस दुनिया में जो है तुम्हारे अलावा मेरा और कोई दूसरा जो है सहारा नहीं है। तो ये इन पंक्तियों का मतलब था। आगे देखो, इसी प्रकार गुरु नानक के बारे में इन्होंने कहा। अब यहाँ पे इन्होंने जो है गुरु नानक के बारे में जो पंक्तियाँ लिखी उसे देखते हैं। बाबा नानक हरिनाम दे पंचन देहि उद्धार किए, यानी कि बाबा नानक ने क्या किया, इन्होंने ईश्वर के नाम का सहारा लेकर पंजाब के लोगों का कल्याण किया। जग ऊंच नीच जन करी कृपा एक भाव अपनाई लिए, इन्होंने दुनिया के ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर जो है सब पर अपनी कृपा की और सबको बराबर माना। दोबारा देखते हैं दोनों पंक्तियों का अर्थ कि बाबा नानक ने ईश्वर के नाम का सहारा लेकर क्या किया, पंजाब के लोगों का कल्याण किया। इन्होंने दुनिया के ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर सब पर क्या किया, अपनी कृपा की और सबको बराबर माना। कुरान का इन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया और मुसलमानों के प्रति इन्होंने कहा। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया, इन्होंने कुरान का हिंदी में अनुवाद भी किया था और मुसलमानों के प्रति इन्होंने अपना भाईचारा दिखाया। अब इन्होंने उनके लिए क्या लिखा, परजादी बीवी रास्ती पदरज नित सिर धारिये, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। तो इन्होंने कहा कि वे मुसलमान को भी ईश्वर का ही भक्त मानते हैं और उन्हें भी जो है हिंदू भाइयों जैसा ही सम्मान देने का काम किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आगे देखो, सभी धार्मिक मतांतरों की आलोचना दृष्टि से परखने के बाद वह इसी नतीजे पर पहुंचे कि सभी धर्मों की मूल दृष्टि एक ही है। मतांतरों पर झगड़ने से कोई लाभ नहीं और सभी को अपने मतों को मानते हुए दूसरे धर्मों का जो है आदर करना चाहिए। तो भारतेंदु जी ने क्या किया, इन्होंने अलग अलग धर्मों को बहुत ध्यान से समझा और देखा था। इन्होंने देखा कि अंत में जो है सभी धर्मों का मतलब और जो मकसद है वो एक ही है,
इसीलिए धर्म के नाम पर आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं। हमें ये चाहिए कि हम अपने धर्म को तो माने ही, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के धर्म को भी जो है इज्जत और सम्मान दें। अब इस पर इन्होंने कुछ पंक्तियां कही, उन्हें देखते हैं। खंडन जग में काको कीजिए। इसका मतलब है कि दुनिया में हम जो है आखिर बुराई किसकी करें, सब मत अपने ही तो हैं, इनको कहाँ उत्तर दीजिए। ये जो सभी धर्म है, ये सारे धर्म हमारे ही तो हैं, तो फिर हम उन्हें गलत साबित करने के लिए क्यों ही जवाब दें और क्या जवाब दें। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहना था। इसीलिए इन्होंने एक ऐसे मार्ग की कल्पना की जिसमें आडंबर रहित ईश्वर भक्ति का मार्ग सभी के लिए जो है सुलभ हो। तो भारतेंदु जी ने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा तरीका सोचा जिसमें बिना किसी दिखावे के सीधे भगवान की जो है भक्ति की जा सके। अब यहाँ पर इनकी कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें देखते हैं। प्यारो पे ये केवल प्रेम में, ना ही ज्ञान में, ना ही ध्यान में, ना ही कर्म, ना ही कुल में। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भगवान है वो तो बस प्रेम करने से ही मिल जाता है। भगवान भारी भरकम किताबी ज्ञान में या रस्मों रिवाजों को निभाने में जो है नहीं मिलते। आगे देखो, आगे भी इनकी कुछ पंक्तियां हैं। ना ही भारत में, ना ही रामायण में, ना ही मनु में, ना ही वेद में, ना ही झगड़े में, ना ही युक्ति में, ना ही मतन के भेद में, ना ही मंदिर में, ना ही पूजा में, ना ही घंटा की घेर में, हरिचंद वह बंदियो डोलत एक प्रीति के डोर में। तो इसमें ये कह रहे हैं कि ईश्वर को पाने का जो तरीका है वो शास्त्रों, रामायण या वेदों को रचने में नहीं, ना ही भगवान आपस में लड़ने झगड़ने से मिलते हैं, ना ही किसी खास तरीके को अपनाने में, और ना ही धर्मों के झगड़ों में। भगवान ना तो मंदिर की मूर्तियों में है, ना पूजा के दिखावे में, और ना ही मंदिर की घंटी की तेज आवाज़ों में। ईश्वर जो है वो तो केवल सच्चे प्रेम की डोरी से जो है बंधे हुए हैं, यानी कि उन्हें सिर्फ प्रेम से ही पाया जा सकता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि भारतेंदु की धार्मिक कविताएं धार्मिक काव्य की परंपरा को धार्मिक समन्वयवाद या धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की ओर जो है विकसित करने का प्रयास करती है। तो इस तरह हमने यहाँ पे ये देखा कि भारतेंदु जी की ये जो रचनाएं हैं या ये जो कविताएं हैं वो पुरानी धार्मिक परंपराओं को बदल रही है, और ये धर्मों के बीच लड़ाई खत्म करके सबको मिलजुल कर रहने और सबको एक समान मानने की जो है नई और अच्छी सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो इसी के साथ यहाँ पे हम अपना ये वाला टॉपिक यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, जिसमें हम भारतेंदु के श्रृंगार परक काव्य को समझेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।